मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले जामनगर में 3 दिन की प्री वेडिंग इवेंट की चर्चा इस समय हर प्लेटफॉर्म पर है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस सेलिब्रेशन में दुनिया के लगभग सभी बड़े बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड, हॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर, फुटबॉलर, पॉलिटिशियन और स्पोर्ट्स पर्सन ने शिरकत की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनंत और राधिका की शादी केवल 2 दिलों का मेल नहीं, बल्कि दोनों की फैमिलियों के बीच बिजनेस को भी बड़ा फायदा पहुंचाने वाली डील हो सकती है। चलिए बताते हैं कैसे। लेकिन इस शादी में लोगों को जितना मजा आ रहा है तो उतनी ही कंट्रोवर्सियां भी हो रही हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले राधिका और अनंत की शादी से पहले चलते हैं आकाश अंबानी, श्लोका मेहता, ईशा अंबानी, आनंद फिरामल की शादी की तरफ। अगर आप मुकेश अंबानी के तीनों समधियों के बिजनेस को देखेंगे तो आपको कुछ बातें कॉमन देखने को मिलेंगी। इससे इन तीनों फैमिली के बिजनेस को फायदा भी मिलने की उम्मीद है। ईशा अंबानी खुद से रिलायंस के रिटेल नेटवर्क की कमान संभालती हैं, जबकि आनंद पिरामल की कंपनी मुख्य तौर पर फार्मा सेक्टर में काम करती है। रिलायंस ग्रुप भी फार्मा सेक्टर में रिलायंस लाइफ साइंस नाम के कारोबार को करता है, जिसकी चर्चा कोविड काल में बहुत हुई थी। इसी कंपनी ने कोविड की जांच के लिए होम टेस्ट किट तैयार की थी। इस तरह देखा जाए तो आनंद की कंपनी के परिवार में आने से जहां रिलायंस को अनेक दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा मिलता है, वहीं पिरामल ग्रुप को रिलायंस के ब्रांडिंग और रिटेल नेटवर्क के साथ साथ कैपिटल सपोर्ट भी मिलता है। हाल में पिरामल ग्रुप ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके फाइनेंस सेक्टर में भी एंट्री की है। अब इसी तरह अगर आकाश श्लोका की शादी को देखें तो श्लोका के पिता का डायमंड ट्रेडिंग का कई साल पुराना बिजनेस है। अंबानी परिवार रिलायंस ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी रिटेलिंग का बिजनेस करता है। वहीं रिलायंस ग्रुप के पास विमल से लेकर आजियो ट्रेंड्स तक का आम जनता वाले कई ब्रांड मौजूद हैं, लेकिन लग्जरी ब्रांड में उसका हाथ खाली है। हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने मुंबई में लग्जरी ब्रांड्स वाला एक जियो वर्ल्ड मॉल भी खोला है। इसलिए श्लोक के पिता का डायमंड ट्रेडिंग का कारोबार उनके लग्जरी ब्रांड बनने में मदद कर सकता है। वैसे भी आकाश श्लोका की शादी के बाद रिलायंस ज्वेलर्स के स्टोर की संख्या बढ़ी है। अब आते हैं अंबानी खानदान के सबसे छोटे बेटे अनंत और राधिका की शादी पर। राधिका के पिता वीरेन मर्चेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी एनकोर के मालिक हैं। इस तरह देखा जाए उन्हें अपने फार्मा बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वहीं एनकोर ग्रुप को रिलायंस के रिटेल और ब्रांडिंग का फायदा भी मिल सकता है। वैसे भी एनकोर की खासियत यह है कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन हेल्थ केयर दोनों में अपनी मजबूत स्थिति रखती है। हाल में रिलायंस ग्रुप ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी फार्मेसी में भी निवेश किया है। वहीं इस शादी के पीछे कई कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रही हैं। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में कई सेलिब्रिटी पहुंचे हैं। कई सारे भारतीय क्रिकेटर पहुंचे हैं। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और रोहित शर्मा समेत कई क्रिकेटर पहुंचे हैं। विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो शारदिन खान और कायरन पोलार्ड आदि खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। वहीं इस प्री वेडिंग में होने वाले खर्च को लेकर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ भारत की आधी आबादी आर्थिक तंगी से जूझ रही है, वहीं रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अनीता अंबानी, राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग पार्टी के कुल 3 दिनों के उत्सव के अनुमानित 1260 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक रिहाना को उनके परफॉर्मेंस के लिए 8 से 9 मिलियन डॉलर के बीच भुगतान किया गया है। ये रकम भारतीय रुपए में 66 से 74 करोड़ की है। उनकी फीस में स्टेज की लागत, बैकग्राउंड सिंगर्स के ड्रेस और ट्रांसपोर्ट का खर्च शामिल है। खबर है कि मुकेश अंबानी ने रिहाना को हीरो से जड़ा एक छाता गिफ्ट किया है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं इस शादी से तो पाकिस्तान वाले ज्यादा बौखलाए हैं। एक कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज वही हालत है पाकिस्तान की। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी भारत में हो रही है और पाकिस्तान में सिर्फ यही न्यूज धड़ धड़ चल रही है। कोई बता रहा है कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, तो कोई कुछ और। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने कहा, इस प्री वेडिंग में एक खास बात दिखी कि भारत के बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस आम बाराती की तरह बस में बैठकर जा रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में बाराती जाते हैं। पत्रकार ने कहा कि ये काम मुकेश अंबानी ही कर सकते हैं। पाकिस्तान में चल रहा है कैलकुलेशन और पत्रकार ने रिहाना की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बताया जा रहा है कि रिहाना को 74 करोड़ रुपए देकर बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी कई अच्छे सिंगर हैं, उनको बुला लेते तो ठीक रहता।
वहीं उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी रुपए में रिहाना को 171 करोड़ देने की पाकिस्तान में चर्चा तेज है। तो पाकिस्तान के लोग बावले ना हो तो क्या करें, हमारे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। आरजू ने कहा कि पाकिस्तान में खूब चल रहा है कि मुकेश अंबानी ने 50,000 लोगों को प्री वेडिंग में भोजन कराया और 28,000 तरह के व्यंजन बनवाए। अब समझ नहीं आ रहा कि जब शादी होगी तो क्या होगा। अनंत अंबानी की शादी में एक भी पाकिस्तानी नहीं थे। पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में एक बात आश्चर्य करने वाली है कि एक भी पाकिस्तानी को नहीं बुलाया गया। उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए इसी तरह की तमाम बातें करी। आरजू ने कहा कि इस समय पाकिस्तान में सिर्फ अनंत अंबानी की शादी की ही चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने इस इवेंट में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पाकिस्तान के लोग इस रकम को कभी पाकिस्तानी रुपए में कभी अमेरिकी डॉलर के साथ कन्वर्ट करके देख रहे हैं। वहीं अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होकर क्यों विवादों में घिर गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। दरअसल बात यह है कि इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में शामिल होने के लिए भारत की मशहूर हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल थे। जब उन्हें निमंत्रण मिला तब उन्हें कहा गया था कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। इसके बावजूद धोनी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए। ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आई और इसके बाद से कई लोग धोनी से नाराज चल रहे हैं और उनके बारे में कई तरह की बातें कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि धोनी के लिए अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने का समय है। बिग बॉस सीजन 16 के विजेता MC स्टैन से मिलने का समय है, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का समय नहीं है। वहीं जाते जाते आपको एक और झटका दे ही देते हैं। दरअसल नीता को अपने बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग पार्टी के तीसरे दिन इतने बड़े पन्ने के हार को पहने देखा गया जितना शायद ही कभी किसी को पहले देखा गया होगा। मिसेस अंबानी को भी पहले कभी इतने बड़े एमराल्ड के नेक पीस के साथ नहीं देखा गया था और सच कहें तो इसे देखने के बाद ऐसा झटका लगा कि कुछ भी कमेंट करने के लिए दिमाग में नहीं आ रहा है। सिल्वर स्टोन की साड़ी के साथ नीता ने ये हार और पन्ने से जड़ी ज्वेलरी पहनी हुई है, जो लुक में कंट्रास्ट जोड़ते हुए उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। ओवरऑल अपीयरेंस में रॉयल टच ऐड करते गहनों में सबसे खास मिसेस अंबानी का हार था, जिसमें न सिर्फ छोटे छोटे डायमंड लगे थे बल्कि कई एमराल्ड भी जड़े गए थे। नीता के हार में पन्ने और हीरे के आकार को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह बहुत ही महंगे कैरेट का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीता की ज्वेलरी की कीमत काफी ज्यादा है। रिपोर्ट की माने तो नेकलेस की कीमत करीबन 400 से 500 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे भारत के ऐसे बिजनेसमैन को जिन्होंने अपने बेटे की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अलविदा।